हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ही आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, नई एनसीईआरटी की ये मतलब कि एक्सरसाइज 3.3 है, बट पुरानी एनसीईआरटी में ये जो एक्सरसाइज है ये 3.4 है। तो आपके पास कोई भी एनसीईआरटी हो आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। मतलब मैं आप जस्ट आपको हमेशा की तरह गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुरानी एनसीईआरटी की 3.4 है, नई एनसीईआरटी की 3.3 है। तो बेसिकली अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर हमें 4 डिफरेंट पार्ट्स पूछे गए हैं, तो सभी में हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करना है। तो ये आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड की मैपिंग है, ठीक है, जो मैंने आपको 3.2 की बेसिक में बताई थी। ये आपके एलिमिनेशन मेथड की मैपिंग है जो मैंने आपको 3.3 के बेसिक पार्ट में बताई थी। अगर आपको ये मैपिंग्स अच्छे से क्लियर है ना, तो आपको आज की मतलब कि वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो सबसे पहले हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। वैसे भी दोनों मेथड्स करने से आपकी ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमें किसी भी एक वेरिएबल को ना किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट करने के पहले इक्वल करना है, फिर उसको कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद हम की बात जो है उसके बाद करेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। तो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × 2, ठीक है। तो कितना है यहाँ पर, x + y = 2 × यहाँ पर कितना आएगा 5। थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2x + 2y 2 × 5 = 10। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको नंबर दे दो 3rd। अब सेम वे से 2x - 3y = 4। इसमें कोई भी चेंज नहीं किया, इसको सेम नंबर ही रहने दो। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें ये देखना होता है कि अगर इनके दोनों के साइन सेम है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये एलिमिनेट हो जाए। तो ऐसा करते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 from 3। जिस तरह से मर्जी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो लिखते हैं 2x + 2y = 10, 2x - 3y = 4। तो इसका मैंने आपको तरीका बताया था डायरेक्टली। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। अब क्लियरली 2x - 2x ये आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 + 3 है। कुछ बच्चे ये साइन को देख के भी कंफ्यूजन होती है उनको। अब ये माइनस साइन चेंज होकर प्लस बन गया, ठीक है। तो 2 + 3 कितना होगा, 5y, 10 - 4 कितना होगा, 6। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई 6/5। अब जैसे ही एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, तो हमारे स्टेप्स क्या कहते हैं कि इसको किसी भी एक इक्वेशन में फिल कर दो, हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसको ऐसा करते हैं, 1 में फिल कर लेते हैं, 1 ज़्यादा इजी है, पुट इन 1। तो 1 में फिल करते हैं, तो x + 6/5 = 5। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, 5 - 6/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 - 6 / 5। तो कितना आएगा, 19/5, विच इम्प्लाइज x कितना आ गया, 19/5, y कितना आ गया, 6/5। आप वेरीफाई करना चाहते हो, वेरीफाई कर लिया करो, अच्छी बात है, क्योंकि मन में डाउट निकल जाता है। x की वैल्यू 19/5 है, y की वैल्यू 6/5। कितना बना, 25/5 कट हो गया तो 5 आ गया, तो 5 ही आना चाहिए था। तो इसमें फिल करते हैं, 2 × 19/5, 3 × 6/5। तो कितना आ गया, 38/5, 18/35। तो 38 में से 18 गए, 20/5, मतलब 4 आ गया। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस तरह से हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पेज पे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखो, सेम क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के स्टेप्स भी आपके सामने हैं।
हमें किसी भी एक इक्वेशन को पिक करके वन वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड रखना है और उसको बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड और उसको दूसरी इक्वेशन में फिल करना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये इक्वेशन ज़्यादा इजी लग रही है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एक इक्वेशन को पिक किया, x की वैल्यू निकाल लो कितनी 5 माइनस वाई। अब जैसे ही x की वैल्यू निकल गई, ठीक है, इसको 1 से निकाला है ना, तो पुट इन 2, इसको हम सेकेंड इक्वेशन में फिल कर देते हैं। तो देखो 2 इंटू, अब x की जगह पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं 5 माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिल कर दिया, -3y इज इक्वल टू 4। 2 इंटू 5 10 -2y -3y इज इक्वल टू 4। 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। -5y 4 माइनस 10, 10 उधर जाके माइनस हो गया, तो ये कितना बन गया -6। तो -5 इज इक्वल टू -6। तो माइनस माइनस आप कट कर दो, तो y की वैल्यू वही आ गई हमारी 6/5, ये चेंज थोड़ी ना होगी। अब जैसे ही हमारी एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, पुट इन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब देखो इसको y को यहाँ पर फिल करते हैं, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सेम वही कैलकुलेशन है, मतलब आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, 19/5। तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 19/5, y इज इक्वल टू 6/5। तो दोनों मेथड से हमने सॉल्व कर लिया और हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, और ये आंसर हमारा परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच भी हो रहा है, हमने वेरीफाई भी कर लिया था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखो सेम वे से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी पहले हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, और आप सभी को हमारे स्टेप्स पता हैं, हमें क्या करना है, इनको सेम करने की कोशिश करनी है। अब देखो यहाँ पर आपको एक काम की बात बताता हूँ, आप चाहो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से, तो 6 बन जाएगा। बट अगर आपको थोड़े से स्टेप्स कम करने हैं तो आप y को भी एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 4 है, और अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, इससे आपको एक तरीका भी पता लग जाएगा, तो ये 4 -4 बन जाएगा, तो वो भी वहाँ से भी हमारी बात बन सकती है। तो मैं पहले लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आप x से ही कंफर्टेबल हो, आप x को ही रिमूव कर सकते हो, बट दोनों चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप हर चीज़ में कंफर्टेबल हो जाओ। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन को करना है, तो 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन को लिखते हैं, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी करना है, 2 इंटू 2 कितना आएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। इसको आप थर्ड नंबर दे दो, ठीक है। अब ये इक्वेशन में हमें कोई चेंज नहीं किया, इसको वैसे ही लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसको नंबर 1 दे दो। अब आपको पता है यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, मैंने लिखा ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, अगर जैसा जरूरत रहे। जैसे हमने इसको इकट्ठा करने की कोशिश की है, सेम करने की, 4 4 है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, दोनों के साइन अलग अलग है ना, तो इनको ऐड कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ऐड 3 and 1, इससे आपको ऐड का भी पता लग जाएगा, सब्ट्रैक्ट का भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो ऐड करते हैं, अब ऐड करते ही ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमारा 4 और 3 कितना आएगा 7, यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 14, तो x कितना आएगा 14/7। अब इसको हम कट कर सकते हैं, तो कितना आएगा 2, देयरफॉर x कितना आ गया हमारे पास 2। अब जैसे ही x 2 आ गया, उसको उसके बाद मतलब कि इसको किसी भी इक्वेशन में फिल कर दो, पुट इन, आपको जो अच्छी लगे, जैसे मैं इसको 2 में फिल कर देता हूँ, ठीक है, पुट इन 2। अब 2 इक्वेशन कौन सी है हमारी, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो -2y, 4 को उधर ले जाओ तो -4, विच एम्प्लाइज -2y इज इक्वल टू -2। अब ये भी कट हो जाएगा,
तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 2/2, तो कितना आ गया 1। तो देयरफॉर x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तो 6 आएगा, 4 × 1 करेंगे तो कितना बन गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो 4 को 1 से किया 4 आ गया, 6 + 4 10 आ गया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर करते हैं, 2 को 2 से किया 4 आएगा, माइनस 2 को 1 से किया 2, 4 - 2 कितना है 2, तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब देखो सेम उसी क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के भी सभी स्टेप्स आपको पता है। इस इक्वेशन को ये ज़्यादा इजी लग रही है, फ्रॉम इक्वेशन टू किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। जैसे मैं x को इधर रख लेता हूँ, सब कुछ उधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो x = 2 + 2y/2। अब ये इजी लग रही थी, मैंने इसको इसलिए इसको उधर ले गया था। अब यहाँ पर ना आप 2 को कॉमन ले लो तो अंदर 1 + y आएगा। अब उससे क्या होगा, उससे आपकी x की वैल्यू और भी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज x = 1 + y। अब जैसे ही x की वैल्यू आ गई, इसको 2 से निकाला है तो पुट इन 1, तो इसको हम 1 में फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना है 3, x की वैल्यू थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, 1 + y + 4y = 10। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 + 3y + 4y = 10। तो 3 + 7y = 10। 7y = 10 - 3, 7y = 7। तो y = 7/7। अब ये कट हो जाएंगे तो कितना आएगा 1। तो जैसे ही हमारी y की वैल्यू 1 आ गई, ये तो सारे स्टेप्स हमें याद हैं अच्छे से। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर 1 आ जाएगी तो पुट इन जहाँ से स्टार्ट किया था, x = 1 + y। तो विच एम्प्लाइज x = 1 + 1 मतलब 2। तो देयरफॉर x = 2, y = 1। और ये हमारा जो आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं है, देखो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो जस्ट आपको नंबर्स को इधर उधर शफल करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हो, आपने मैथ्स को अच्छे से पढ़ा, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताया, इसको इधर मतलब कॉन्स्टेंट को इधर लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हम इसको उधर लेके लिखते हैं, इस 4 को उधर ले जाओ तो +4। अब ये कुछ जानी पहचानी लग रही है, इसको नंबर 1 दे देते हैं। अब सेम वे से यहाँ पर भी कुछ अजीब सा दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, y वाली टर्म को इधर ले आओ, ये माइनस बन जाएगी = 7। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ये भी कुछ नहीं है, कई बार वो जानबूझ के आपको ऐसी इक्वेशंस भी लिख के देंगे, हो सकता है कि पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए। और बच्चे कई बार जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं, तो आपको x के नीचे हमेशा x रखना है, y के नीचे y, और अगर कोई वेरिएबल वहाँ पर चेंज है, m और n दिया हुआ है, u v दिया हो कुछ भी, तो उसको उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है, हमें इनको सेम करना है। जैसे यहाँ पर ये सेम हो रहा है, इसको जस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 बन जाएगा। तो मैं वही करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं 3 × ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 3x - 5y = यहाँ पर 3 × कितना आएगा 4। तो 3 × 3 = 9 - 15y = 12। इसमें चेंज किया तो इसको नंबर 3 दे दो, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया, इसको आप वैसे ही लिख लो नंबर 2 करके। अब क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट 2 from 3। तो 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9x - 15y = 12, 9x - 2y = 7। तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको पता है ये साइन चेंज होगा, माइनस, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा। ठीक है, कुछ बच्चे ना मतलब कि कई बार कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ
ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, 9x माइनस 15y में से मुझे ये माइनस करना है, तो इसलिए साइन चेंज होते हैं। इसको रट्टा या क्रैमिंग नहीं करना। ये -9x बन गया, ये माइनस माइनस प्लस 2y बन गया, हमने वही लिखा है -9x प्लस 2y। ठीक है, तो अब ये क्लियरली आपस में कट हो रहा है, तो कट कर दो, 9 माइनस 9 0 आएगा। -15 है, ये +2 है, तो -13 आएगा, इस बात का आप ध्यान रखोगे। 12 माइनस 7 कितना आएगा, 5। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -5/13। ठीक है, तो y की वैल्यू आते ही इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में फिल कर देते हैं, तो पुट इन 1 में फिल कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही जैसी हैं। तो 1 इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो 3x माइनस 5 माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4। तो 3x ये कितना बनेगा, 25/13 इज इक्वल टू 4। तो विच एम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 4 52 होता है, 1 को 25 से करेंगे 25, नीचे कितना आएगा 13। ठीक है, आप एलसीएम भी ले सकते हो, बात एक ही है। तो यहाँ पर 12 में से 5 गया 7, 4 यहाँ पर 27 आएगा बाय 13। तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 27 13 इंटू 3। अब 3 जो नीचे आया इसको भी कट कर देते हैं, 3 9 ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 9/13। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/13, y इज इक्वल टू -5/13। अब वैसे तो मेरा आंसर परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है, बट पेपर में भी कई बार आपको चेक करना पड़ सकता है, अगर आपके पास टाइम हो तो यहाँ पर आप फिल कर लो। इसमें फिल करते हैं, चलो 3 इंटू 9/13 माइनस 5 इंटू -5/13, ये कितना बना 27/13, 25/13। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 52/13, कितना बन गया 4। 4 माइनस 4 कितना आ गया 0, ये मैच हो गया। 9 को 9 से करेंगे तो कितना आएगा 81/13। तो 2y, इसको भी करके देख ही लो, तो -10/13 प्लस 7 -10 प्लस 91/13, तो 81 मतलब बिल्कुल इक्वल है। तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब देखो उसी पार्ट को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, और ये स्टेप्स मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको उधर ले गया, इस y को मैं इधर ले आया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इक्वेशन 1 से निकाल लेता हूँ, क्योंकि दोनों एक जैसी लग रही हैं मुझे। तो 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y, तो x कितना आएगा 4 प्लस 5y/3। तो इस वैल्यू को हमें 1 से निकाली है, तो इसको हमें 2 में फिल करना है, पुट इन 2। तो 2 में फिल करते हैं, तो 2 हमारी ये रही 9। x की वैल्यू हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, 4 प्लस 5y/3। ठीक है, तो -2y इज इक्वल टू 7। अब ये देखो ये कट हो रहा है, इसको कट कर दो, अच्छी बात है, हमारा मतलब कि फ्रैक्शन में मतलब वैल्यूज़ नहीं आएंगे, मतलब सॉल्व करना बड़ा ईजी होगा। 3 4 12, 3 5 15 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो 12 प्लस 13y इज इक्वल टू 7। तो 13y इज इक्वल टू 7 माइनस 12, तो 13y इज इक्वल टू -5। तो y इज इक्वल टू -5/13, और हमें पता है कि ये हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि हमने अभी अभी इसको सॉल्व भी किया। तो पुट इन, जहाँ से स्टार्ट किया था, 4 प्लस 5y/3। ठीक है, तो इसमें फिल कर देते हैं, तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 5 इंटू 5/13/3। तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/3। अब ऊपर ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 52 माइनस 25/13/3। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज ये कितना बनेगा 27/13
13। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि ये नंबर कहाँ पर जाएगा, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये देखो, ये बेसिकली ये सिचुएशन है, 27/13/3 है ना, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो ये हमेशा ऊपर जाता है, ये हमेशा यहाँ पर आता है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। तो कुछ बच्चों को इसको लेके भी कंफ्यूजन होती है। तो 3 9s are 27, तो मतलब 9/13, तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9/13, y इज इक्वल टू -5/13। आई होप ये मेथड भी आपको, ये क्वेश्चन भी जो है आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखो इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की बात करते हैं। अब फिर से क्या हुआ, देखो पहले दोनों क्वेश्चन इजी थे, सेकंड में क्या था कुछ, सॉरी थर्ड में क्या था, कुछ स्टेटमेंट में चेंजेस किए, नंबर्स को इधर उधर कर दिया, यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया। और मैंने आपको स्टार्टिंग से ये सिखाया, चाहे ग्राफ वाला क्वेश्चन हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन 3.2 में हो, चाहे एलिमिनेशन, इन फ्रैक्शंस को पहले ही सॉल्व कर लिया करो। तो आप क्या करो यहाँ पर, या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसा करते हैं, इसको ना आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1। 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 3x आएगा, 2 को इससे कर दो तो 4y आएगा, 2 को 3 से कर दो तो 6 आएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो विच एम्प्लाइज 3x + 4y -1 × 6। इस 6 को उधर ले जाओ, तो 3x + 4y इज इक्वल टू -6। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। सेम वे से इसको भी करते हैं। तो x - y/3 इज इक्वल टू 3। तो 3x, इसको नीचे 1 लिख लो, -y/3 इज इक्वल टू 3। तो विच एम्प्लाइज 3x - y/3 × 3। तो 3x - y इज इक्वल टू 9। तो ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। अब ना देखो, इसको दोबारा लिखता हूँ मैं, पास पास लिख लेते हैं। 3x + 4y इज इक्वल टू -6, 3x - y इज इक्वल टू 9। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं ना, मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मैंने स्टेप में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन इफ नीडेड। अभी तक हमने ना मोस्टली एक इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पर वो भी करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों के कोफिशिएंट्स पहले ही सेम है। और अगर पहले ही सेम है तो सेम है, मतलब कि कोई भी फर्क नहीं है, साइन भी सेम है, तो इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट 2 from 1, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3x + 4y इज इक्वल टू -6, तो 3x - y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। अब ये तो आपस में कट हो गए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखोगे, अगर जरूरत है तभी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 0 है, 4 + 1y कितना आएगा, 5y इज इक्वल टू -6 और -9 है, ठीक है, तो -15 बनेगा। तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू -15/5। अब ये आपस में कट हो जाएगा, तो आएगा -3। अब जैसे ही y की वैल्यू -3 आई, इसको किसी भी इक्वेशन में जो इजी लग रही है उसमें फिल कर देते हैं। मैं इसको 2 में फिल कर देता हूँ कि इसमें यहाँ पर कोफिशिएंट्स ज़्यादा, यहाँ पर थोड़ा इजी है, ठीक है। तो 2 कितनी है, 3x - y इज इक्वल टू 9। तो 3x - y की जगह -3 इज इक्वल टू 9। तो 3x + 3 इज इक्वल टू 9। तो 3x इज इक्वल टू 9 - 3 इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6/3। अब ये वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो देयरफॉर हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब ये आंसर हमारा परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच हो रहा है, और चाहो तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। यहाँ पर फिल करना, चाहे अब यहाँ पर फिल कर लो अगर आपको डाउट है तो। x/2 कितना होगा, 2/2 कितना होगा, तो x/2 मतलब 2/2 + 2/3, y कितना है, -3। ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, यहाँ 1 रह गया, यहाँ -2 कितना आ गया, -1, बिल्कुल ठीक है। x की वैल्यू 2,
माइनस सॉरी वाई की वैल्यू -3 है, नीचे 3 है, कट हो गया तो -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस तो 3, मतलब बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट। अब देखो ये उसी क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो पहली ऐसा करते हैं, ये पहली इक्वेशन है, ये सब कुछ हम पहले कर चुके हैं एलिमिनेशन मेथड में, इसे दोबारा से नहीं बताऊंगा। तो सेम हमने बस फ्रैक्शन को रिमूव करने की कोशिश की है। तो ये इक्वेशन थोड़ी ज़्यादा ईजी लग रही है, तो मैं इससे वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ऐसा करो, y को इधर रख लो 9 - 3x। अगर आप इस माइनस को भी उधर ले जाओ ना तो ये बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको आप ढंग से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो 3x - 9। ये माइनस का आपको पता लग गया ना कैसे मैंने किया। देखो बेसिकली क्या है, अगर इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, 9 को माइनस के करें -9, -3 को -1 से करेंगे तो +3, ये माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह से ये काम करता है। तो अब इसको सेकंड इक्वेशन से निकाला है, इसको हम 1 में फिल कर देते हैं, पुट इन 1। तो विच एम्प्लाइज 3x 4, y की जगह पर हमने फिल कर देते हैं वैल्यू 3x - 9, तो इज इक्वल टू -6। तो विच एम्प्लाइज 3x + 12x - 36, 4 3 = 12, 4 9 36 इज इक्वल टू -6। ये कितना बनेगा 15x। इस 36 को आप उधर ही ले जाओ, -6 + 36 कितना आएगा 30। तो x कितना आएगा 30/15। तो ये तो कट हो जाएगा, तो 2 आ गया, मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। अब जैसे ही x की वैल्यू आ गई उसको आप फिल कर लो, पुट इन जहाँ से स्टार्ट किया था। तो y की वैल्यू भी हमें क्लियर दिख रही है अपनी, 3 × 2 - 9, तो 3 2 = 6 - 9, देयरफॉर y कितना आ गया -3। 6 में से 9 जाएंगे तो -3 ही आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3। तो ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच भी कर रहा है और ये हमने वेरीफाई भी कर लिया था। आई होप ये चारों पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए हैं। देखो ये सारे पार्ट्स आपको आने ही चाहिए, और एनसीईआरटी इसीलिए बेस्ट बुक है क्लास 10th के लिए, क्योंकि उन्होंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ साथ एलिमिनेशन मेथड की भी अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी है। तो ये सभी क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, चाहे वो नंबर फ्रैक्शन में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे नंबर्स को इधर उधर शफल किया, तो ये सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तभी आप जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हमारे, जिसको मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बोलता हूँ, कि वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, वो तभी आप अच्छे से कर पाओगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आई हैं। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन को लेके, किसी भी पार्ट को लेके कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में या मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हो। मैं आपका हर डाउट क्लियर करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।